अगर मैं मोस्ट ट्रेडर्स को एक ऑप्शन दूं कि क्या उनको ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है या फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग को चूज करेंगे फॉर मल्टीपल रीजंस, जैसे कि लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर जो प्रॉफिट पोटेंशियल आप बोल सकते हो। बट यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें बहुत सारे लॉसेस हो जाए। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप ऑप्शन बाइंग करोगे, एक बैक टेस्टेड सिस्टम होता है, चाहे वो इंट्राडे सिस्टम हो या पोजिशनल सिस्टम हो, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी बढ़ जाता है। एंड आज मैं असीम जी को दो ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछने वाला हूं, तो चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो या एक पोजिशनल ट्रेडर हो, आपको डेफिनेटली इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिलने वाली है। पर आगे बढ़ने के पहले एक लाइक बटन और एक सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। चलो मैं अपने सीधे सीधे स्ट्रैटेजीज के साथ शुरुआत करता हूं। एंड असीम जी, हमें हमारे व्यूअर्स को ये बता दीजिए कि स्ट्रैटेजीज कौन से हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे की हो या पोजिशनल की हो। हाय मानिक, आज मैं आपको दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। दोनों ही ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज हैं। एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है और एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी। एंड जैसे कि हमें पता है ऑप्शन बाइंग में जो थीटा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दोनों ही जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है वो उसको दिमाग में रख के बनाई गई। मैं पहले आपको रूल समझा दूंगा एंड उसके बाद मैं आपको कुछ लाइव एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगा ऑन द चार्ट्स, ताकि आपको जो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो पहले मैं इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी की बात करूंगा। ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का। तो आइए मैं आपको पहले बताता हूँ। इसमें मैं बैंक निफ्टी का जो स्पॉट है, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, उसकी मैं फर्स्ट कैंडल, और मैं 5 मिनट्स की कैंडल की बात कर रहा हूँ, उसकी जो फर्स्ट कैंडल है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। उसका रीजन ये है कि हमने बहुत बार देखा जो फर्स्ट कैंडल होती है वो बहुत वॉलेटाइल होती है, और जो उसकी रेंज है, मतलब जो हाई प्राइस और लो प्राइस जाता है फॉर द फर्स्ट 5 मिनट्स, बहुत ज्यादा तेज जा सकता है। सो आई एम गोइंग टू इग्नोर द फर्स्ट कैंडल। उसके बाद में सेकंड कैंडल से लेकर आधा घंटा, मतलब सेकंड कैंडल से लेकर 7th कैंडल तक का जो भी हाई प्राइस दिया और जो भी लो प्राइस दिया है उसको एक तरह से मैं रेंज बना लूंगा। अभी भी मैं स्पॉट में ट्रेड कर रहा हूं, अभी मैं ऑप्शंस पे नहीं आया। नाउ आई एम वेटिंग कि मेरी कोई भी कैंडल जो या तो ऊपर की रेंज को तोड़ दे या नीचे की रेंज को तोड़ दे, हो सकता है वो नेक्स्ट कैंडल हो या हो सकता है वो थोड़ी देर बाद आए। लेट्स से जैसे ही आपकी वो एक कैंडल बन जाती है जिसने ऊपर की रेंज तोड़ दी है, तो हम उस समय का एट द मनी ऑप्शन, और क्योंकि अगर ऊपर की रेंज तोड़ी है तो हम एट द मनी कॉल ऑप्शन पे जाएंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी जो कैंडल बनी होगी कॉल की, उसके हाई पर हम ट्रेड लेंगे। मतलब हम वहां पे क्लोजिंग पे ट्रेड नहीं ले पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जिस कैंडल पे हमें पता चला है कि हमारा सिग्नल आ गया, वी विल नॉट हैव टाइम टू टेक द ट्रेड। तो इसलिए क्योंकि हम ये ट्रेड मैनुअली ले पाए, वी विल वेट, एंड जब उस कैंडल का हाई टूट जाएगा तो हम वहां पे बाय करेंगे। तो दिस इज फॉर द एंट्री। और अगर यही से चीज नीचे की तरफ हो रही होती तो हम एट द मनी पुट ले लेते और पुट के हाई पर बाय करते। आई होप आपको एंट्री क्लियर है। राइट, तो मैं एक बार फिर से रिव्यू कर लेता हूँ इस स्ट्रैटेजी को। सो हमें क्या करना है, 9:15 AM से लेके 9:20 AM का जो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल बनेगा उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। उसके बाद से 9:20 से अगर आप 9:50 तक का जो टाइम देखो वो हाफ एन आवर है, राइट। सो जो नेक्स्ट 6 कैंडल्स है 9:20 से लेके 9:50 तक, उसका आपको रेंज मार्कआउट कर देना है। एंड फर्स्ट कैंडल को हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। जो फर्स्ट फ्यू मिनट्स में काफ़ी सारे ट्रेडर्स बहुत सारे ट्रेड्स पंच इन करते हैं, इसलिए मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो थोड़ा सा वोलेटिलिटी सबसाइड होने के बाद एक क्लियर रेंज हमें देखने को मिलता है। फिर सिंपल ORB यानी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का हमें वेट करना है। अपसाइड पे अगर ब्रेक होता है तो जो भी अपसाइड का रेंज होगा उसका एट द मनी कॉल पे हम फोकस करेंगे। एंड जो कैंडल बना है वो 5 मिनट्स का ब्रेकआउट का, उसके हाई के ऊपर, यानी ऑप्शंस के चार्ट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, उसके हाई के ऊपर हम पोटेंशियली बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट फॉर द पुट साइड, यानी अगर डाउन साइड पे ब्रेक डाउन हो रहा है एट द मनी पुट लेंगे। वंस अगेन जो 5 मिनट्स कैंडल का हाई बना है उसके ऊपर ही हम पुट बाय करने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट? यस, परफेक्ट। तो हमारी एंट्री क्लियर हो गई है। अब जैसे ही हमने एंट्री कर ली है, हम अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट डालेंगे। हम ये स्टॉप लॉस और टारगेट डायरेक्टली ऑप्शंस में डालने वाले हैं। तो जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 50 पॉइंट्स का होगा और जो हमारा टारगेट है वो 100 पॉइंट्स का होगा। मतलब हम इस ट्रेड को 1:2 के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है थीटा डिके। तो इस ट्रेड को हम मैक्सिमम केवल 2 घंटे के लिए ही ओपन रख सकते हैं। तो अगर 2 घंटे में हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो वी आर एनीवे आउट ऑफ द ट्रेड। और अगर ये हिट नहीं होता है
तो हम 2 घंटे के बाद जो भी क्लोजिंग प्राइस आ रहा है वहां पर हम ऑटोमेटिकली एग्जिट ले लेंगे। तो अब मैं आपको कुछ दिन के एग्जांपल्स दिखाता हूं ताकि ये जो स्ट्रैटेजी काफी क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हमें चार्ट तो देखने को मिल रहा है, बट मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा और आपको ये सिर्फ कंफर्म करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम वीकली ऑप्शंस की ही बात कर रहे हैं, राइट? राइट, हम ये वीकली ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, बट क्योंकि मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है ऑप्शंस का, तो मैं आपको एक वीक आगे का ऑप्शन दिखा रहा हूँ, बट जब मैं इसको लाइव ट्रेड करता हूँ तो मैं उसी करंट वीक का ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ। परफेक्ट, ओके। तो आइए मैं आपको 4-5 दिन का एग्जाम्पल दिखाऊंगा एंड होपफुली हर तरह का यहाँ पर जो भी जिस तरह के ट्रेड आते हैं हमें देखने को मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद से 13 अक्टूबर। आई विल गिव यू 5 to 6 डेज ऑफ एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम फर्स्ट कैंडल, और ये मैं बैंक निफ्टी स्पॉट में हूँ ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, तो मैं जो फर्स्ट कैंडल है उसको इग्नोर कर रहा हूँ और उसके बाद जो भी हमारी नेक्स्ट 6 कैंडल्स हैं उसकी एक रेंज बना लूंगा। तो एज यू कैन सी, जो हमारी ऊपर की रेंज है वो यहाँ बन जाएगी एंड वी विल काउंट द 6 कैंडल्स। सो आपकी 6 कैंडल्स, ये ग्रीन कैंडल है, तो हमारी जो नीचे की रेंज है वो ये बन जाएगी। तो ये हमारी इनिशियल हमने जो रेंज बनानी थी वो बना ली ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी के स्पॉट पे। अब यू कैन नोटिस कि ये जो रेड कैंडल है, इसने इस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ दिया है। तो अब हमें जो नेक्स्ट काम करना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ दिस कैंडल। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो 10 बजे वाली कैंडल है उसने इस रेंज को तोड़ दिया है। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज कि अब हमें यहाँ पर पुट का देखना है, बिकॉज रेंज नीचे की तरफ टूटी है तो हम पुट को बाय करेंगे। सो लेट अस सी द टाइम, 10 o'clock, और जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 38890 का है। सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू बाय 38900 की पुट। तो अब मैं आपको सामने 38900 की पुट लगाने वाला हूं एंड आपके सामने 38900 की पुट लगा दिया। आई विल गो टू द सेम डे विच इज 13th अक्टूबर एंड आई विल शो यू कि उस दिन क्या हुआ फिर। तो दिस इज द 13th अक्टूबर एंड हम 10 o'clock की कैंडल पे थे। सो दिस इज द 10 o'clock कैंडल। अब हमें क्या करना है कि इस कैंडल का जो हाई प्राइस है जो कि करीब 706 है, हमें वहां पर बाय कर लेना है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे हमारे को एंट्री आ जाएगी। तो हमारी एंट्री आई है 706 पे। एज सुन एज यू गेट दी एंट्री, हम लोग 100 पॉइंट्स का टारगेट लगा देंगे और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा देंगे। एंड आप यहाँ नोटिस करेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो करीब 806 का होगा एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीब 656 का होगा। एंड यू कैन इजिली सी कि टारगेट 806 का इसने विद इन 3 to 4 कैंडल्स ही ले लिया है। तो हमारे को ऑन दिस डे 13th अक्टूबर करीब 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता। लेट मी गिव यू कपल मोर एग्जांपल्स एंड ऑब्वियसली हर स्ट्रैटेजी में आपके लॉसेस भी आएंगे, तो मैं आपको जो एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें लॉसेस भी दिखेंगे सो दैट यू नो कि हमारा लॉस कितना हो सकता है। अगेन फॉर नेक्स्ट डे आई विल हैव टू चूज स्पॉट अगेन। तो मैं वापस बैंक निफ्टी स्पॉट पे आ गया हूं एंड विल गो टू 14th अक्टूबर नाउ। आई एम स्टिल ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये 14th अक्टूबर है। अगेन मैंने फर्स्ट कैंडल को इग्नोर कर दिया है एंड विल मेक अ कंप्लीट रेंज इग्नोरिंग द फर्स्ट कैंडल। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर की रेंज ये बना दी है एंड नीचे की रेंज हमारी 1 2 3 4 5 6 करीब यहां पर आएगी। सो दिस इज माय रेंज एंड एज यू कैन सी मेरे को इस कैंडल पे जो बड़ी रेड कैंडल है उस पर मेरे को एंट्री आ रही है। सो लेट अस चेक द टाइम। जो टाइम है वो करीब 10:25 का है, राइट। एंड इस समय अब हम लोग अगेन पुट को फिर से बाय करने वाले हैं बिकॉज नीचे की तरफ ये एंट्री आई है एंड द द स्ट्राइक प्राइस इज 39,300 बिकॉज दैट इज द क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस। तो अगेन लेट मी शो यू 39,300 पुट का क्या होता है उस दिन। तो यहाँ पर हमारी 10:25 की जो एंट्री है वो 14th अक्टूबर की, हमारे पास जो प्राइस एंट्री होगी वो 642 की होगी। यू कैन सी कि हमारी इस कैंडल पे, रेड कैंडल पे एंट्री आ गई, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस नीचे गिर गया एंड वी विल टेक अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स। तो अभी तक मैंने आपको 2 दिन दिखाए हैं। पहले दिन हमारे को बहुत अच्छे से 100 पॉइंट्स का फायदा हुआ एंड सेकेंड डे हमें 50 पॉइंट्स का लॉस हो गया। लेट मी शो यू थर्ड डे नाउ। थर्ड डे हमारा 17th का है। अगेन आई एम इग्नोरिंग द फर्स्ट कैंडल एंड उसके बाद मैं फिर से रेंज बना दूंगा। सो जो नीचे की रेंज होगी वो ये होगी एंड ऊपर की साइड की रेंज हमारी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगी। सो दिस इज माय रेंज एंड आप नोटिस करेंगे कि उसकी नेक्स्ट कैंडल पे ही हमारी रेंज टूट चुकी है। तो जो कैंडल जिसमें हमारे को एंट्री मिल रही है वो ये है विच इज 950 कैंडल एंड द क्लोजिंग प्राइस इज 39,443। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए कि हमारी जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है वो ऊपर की तरफ हुआ है, मतलब अब यहाँ पर हम लोग कॉल को बाय करेंगे।
और जो कॉल हमारा स्ट्राइक प्राइस होगी वो 39,400 की कॉल होगी. सो लेट मी ऐड 39,400 नाउ. We'll go back to 17th October. And we can see कि हमारी 950 पे जो प्राइस है वो ये वाला था. इस बार हमारी जो एंट्री प्राइस है वो 665 का है. हम लोग की एंट्री अगेन नेक्स्ट कैंडल पे ही हो रही है एंड हमारा जो टारगेट है वो 765 का है, जो अगेन 4-5-6 कैंडल के बाद हमारे को मिल रहा है. तो आप काफ़ी बार देखेंगे कि जब भी आप अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और अगर आपका टारगेट आना है सो इट विल कम वेरी क्विकली, बिकॉज ऑप्शन बाइंग में अगर मूवमेंट आएगी तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी एंड दैट इज वाई हम इसको 2 घंटे के लिए होल्ड नहीं करना चाहते. लेट मी गिव यू कपल मोर एग्जाम्पल्स ताकि आपको ये भी दिखा पाऊँ कि जहाँ पर हम टाइम एग्जिट लेने वाले हैं. तो मैं आपको वापस बैंक निफ्टी स्पॉट पे ले जा रहा हूँ एंड आई एम शोइंग यू 18th October नाउ. अगेन लेट्स मेक आवर रेंज फर्स्ट. जो नीचे की रेंज है वो ये हो जाएगी एंड जो ऊपर की रेंज है हमारी वो इस रेड कैंडल पे आ जाएगी. सो दिस इज माय इनिशियल रेंज एंड आप देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसने हमारे को रेंज को ब्रेकआउट कर दिया है. सो लेट अस सी द टाइमिंग एंड दिस इज 9:55 और जो प्राइस है वो 40,302 का है. मतलब मैं 9:55 पे 40,300 की कॉल को बाय करूंगा. सो लेट मी ऐड 40,300. जो 955 का जो प्राइस है वो आपका आ रहा है करीब 590 का. नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जहां पर आपको दिखेगा कि टाइम का जो हमारा फायदा है वो कितना ज्यादा है इफ वी टेक एन एग्जिट क्विकली. मेरी जो एंट्री आ रही है वो करीब इस 1020 की कैंडल पे आ रही है बिकॉज उसने ये 590 को ब्रेक कर दिया है एंड मेरा जो स्टॉप लॉस है वो अगेन 50 पॉइंट नीचे मतलब करीब 530 का है. अब आप नोटिस करेंगे कि कभी भी 530 का प्राइस मेरा नहीं पहुंचता. जो लोएस्ट प्राइस जा रहा है मेरा 533 पे जा रहा है, मतलब मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है. सिमिलरली मेरा टारगेट भी हिट नहीं हो रहा है बिकॉज आज का मार्केट बहुत साइडवेज है. इस दिन मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ही मेरे 2 घंटे खत्म हो जाएंगे मतलब करीब 1220 पे मैं एग्जिट ले लूंगा. सो 1220 का प्राइस आप देखेंगे इज अप्रॉक्सीमेटली 577. मतलब जिस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी मैं उसी पॉइंट पे एग्जिट करके निकल जाऊंगा. तो यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे ये इस इंट्राडे स्ट्रैटेजी में. हमने देखा कि कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें इजीली एक अच्छा ट्रेंड देके 100 पॉइंट दे सकता है. एक लॉस मेकिंग ट्रेड में हमने अपने लॉसेस को कंटेन किया है. सो ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा वन ऑफ द मिस्टेक्स आप बोल सकते हो वो यही है कि उनको लगता है मेरे फेवर में ट्रेड आने ही वाला है तो मैं स्टॉप लॉस ही नहीं रखूंगा, राइट. सो यहाँ पर लॉसेस हम 50 पॉइंट्स पे ही कंटेन कर रहे हैं विद अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2, यानी 50 पॉइंट्स का पोटेंशियल लॉस, 100 पॉइंट्स का पोटेंशियल गेन. वो दोनों हमने एग्जाम्पल्स देख लिए. एंड थर्ड जो हमारा वंस अगेन इंपॉर्टेंट रूल ये है कि 2 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, यानी या तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ या टारगेट हिट नहीं हुआ, आप सिंपली ट्रेड से एग्जिट ले लोगे बिकॉज मे बी इट इज नॉट वर्किंग आउट, मार्केट में कुछ खास ट्रेंड नहीं है. तो इन तीनों हमने पॉसिबिलिटीज का एक एग्जाम्पल ले लिया, लॉस, टाइम बेस्ड एग्जिट एंड प्रॉफिट एज वेल. अभी हम प्रीटी श्योर आपके पास एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी भी है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहोगे. जी ज़रूर. तो ये तो मेरी इंट्राडे स्ट्रैटेजी होगी जो ऑलमोस्ट मैं डेली ट्रेड करता हूँ, बट उसके अलावा मैं एक पोजीशन स्ट्रैटेजी भी करता हूँ. अगेन उसके जो रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ. इसमें मैं बैंक निफ्टी में ही काम करता हूँ बिकॉज इसमें मैंने अगेन देखा है कि जितना अच्छा रिजल्ट मेरा बैंक निफ्टी में आता है उतना अच्छा मेरा रिजल्ट निफ्टी में नहीं आ पाता है. उसका रीज़न यही है कि बैंक निफ्टी में जब मूवमेंट आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है एंड क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं सो वी नीड रियली स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स. तो इसके जो रूल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ. इसमें हम ऑलमोस्ट जब नई एक्सपायरी शुरू हो रही होती है, मंथली एक्सपायरी, जब नई मंथली एक्सपायरी शुरू हो रही होती है, मैं तब करीब मंडे को आप मान लीजिए मैं मंडे को एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट राइट इन द मॉर्निंग या आप 9:20 पे बाय कर लेता हूँ. अब मैं पूरे के पूरे महीने जो कॉल मैंने बाय करी हुई है उसमें से एग्जिट नहीं लेता हूँ. मतलब मैंने जो कॉल और पुट बाय किया है मैं उसको राइट टिल थर्सडे अपने पास होल्ड करके रखता हूँ. मेरा जो मैक्सिमम लॉस है ऑब्वियसली जो भी मैंने प्रीमियम दिया है वो हो सकता है, बट जब मैंने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया फॉर फ्यू इयर्स मैंने नोटिस किया कि कहीं ना कहीं मूवमेंट आ ही जाती है बैंक निफ्टी की. इनफैक्ट इट इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स. तो इस स्ट्रैटेजी को मैं बहुत सिंपली कर रहा हूँ. मैं ऑलमोस्ट एवरी मंडे ऑफ न्यू एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, मैं एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट को बाय कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट होल्डिंग इट टिल एक्सपायरी.
तो यानी आपका कहने का मतलब है थर्सडे को मंथली एक्सपायरी हो रही होगी, अज्यूमिंग पब्लिक हॉलीडे नहीं है, तो उसके बाद फ्राइडे को आपको इग्नोर करना है न्यू मंथली एक्सपायरी को, एंड जो फर्स्ट मंडे होगा जो फ्रेश एक्सपायरी का, लेट्स से अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो जो भी एक्सपायरी आएगी थर्सडे को उसको हमें इग्नोर करना है। उसके बाद जो नवंबर का फर्स्ट मंडे होगा एक्सपायरी का, उस पर मैं एक एट द मनी स्ट्रैडल को खरीद लूंगा एंड उसको मैं एंड ऑफ द मंथ यानी वापस से थर्सडे तक होल्ड करके रखूंगा। एंड आपका बैक टेस्ट रिजल्ट ये बोलता है कि कहीं ना कहीं तो मूवमेंट आ ही जाती है, एंड जो आपने प्रीमियम को खरीदा हुआ है वो आपको अच्छे से कॉम्पेंसेट कर लेता है। एग्जैक्टली exactly. मैं आपको इस स्ट्रैटेजी का ऑलमोस्ट 4 साल का बैक टेस्ट भी दिखा सकता हूँ। तो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन, और इस बार मैं आपको एक्सेल शीट दिखाने वाला हूँ। तो मानिक यहाँ पे मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। ये मैंने ऑलमोस्ट जैसे बताया 2019 से इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया हुआ है, एंड मैं इसको मंडे को, जो नई एक्सपायरी है उसके मंडे को मैं ये स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको 9:20 का टाइम दे रहा हूँ बिकॉज 9:15 का टाइम थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट अगेन यू कैन डू इट जब आपका मन करे बिकॉज ऑलमोस्ट प्राइसेस सिमिलर रहते हैं। उस समय का मैंने यहाँ पे स्पॉट प्राइस दिखा दिया है, एंड बेस्ड ऑन द स्पॉट प्राइस मैं एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस को बोथ कॉल एंड पुट, मतलब एक लॉन्ग स्ट्रैडल करने वाला हूँ। मैंने अगेन यहाँ पे टोटल एंट्री दिखाई हुई है, मतलब जो टोटल प्रीमियम मेरा लगा है टू बाय द कॉल एंड टू बाय द पुट, वो मेरा टोटल एंट्री प्राइस हो गया। और एक्सपायरी वाले दिन मेरा जो टोटल एग्जिट है वो मैंने यहाँ दिखा दिया है। एज यू कैन सी दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एवरी मंथ। अगर मैं इसको एवरेज करूं तो करीब 391 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट आ रहा है ऑन अ मंथली बेसिस। अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ रुपीज देखेंगे तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज पर मंथ। अब आप मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है बिकॉज हम जो बाय कर रहे हैं वो एक ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी में अगर आपको 10,000 रुपीज पर मंथ आ रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। तो क्या यहाँ पर आपने कॉस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है? मैंने यहाँ पे कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया बिकॉज कॉस्ट बहुत कम रह जाएगा, बिकॉज वी आर ओनली टेकिंग वन ट्रेड इन द एंटायर मंथ। तो अगर आप इसमें कॉस्ट इंक्लूड भी कर लेंगे तो शायद आप 50 रुपए या 100 रुपए इसमें कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। तो असीम जी, जस्ट टू क्लैरिफाई, मेरे पास 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप हमें इक्विटी कर्व इस स्ट्रैटेजी का बता सकते हो, वो एक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो यहाँ पर हम टारगेट या स्टॉप लॉस की बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे फर्स्ट मंडे ऑफ न्यू एक्सपायरी हमें स्ट्रैडल को खरीदना है एंड लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी तक होल्ड करके रखना है। तो चाहे कितना भी टारगेट या स्टॉप लॉस होए, यहाँ हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज ट्राई करी कि मैं टारगेट रखूँ कि नहीं रखूँ, बट व्हाट आई नोटिस इज कि कभी कभी जो अगर सिंगल डायरेक्शन की मूव आती है तो वो मेरी मिस हो जाएगी अगर मैं टारगेट रख लेता हूँ। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द इक्विटी कर्व। इस तरह का हमारा इक्विटी कर्व आ रहा है, एंड एज यू कैन सी कुछ महीने जरूर होते हैं जिसमें हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म देखें तो आप देख सकते हैं कि बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दिख रही है। तो यहाँ पर एसेंशियली आपको ट्रेंड्स का वेट करना पड़ेगा गाइस। जब भी एक मैसिव ट्रेंड आता है, जैसे कि 2020 में हो गया या 2021 में हो गया, ये जो स्ट्रैटेजी है वो इतना आपको प्रॉफिट देगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। एंड जस्ट लाइक एनी अदर ट्रेंड फॉलोअर, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड्स जो है वो 100% ऑफ द टाइम्स नहीं चलते हैं। कभी कभार आपको ड्रॉडाउन में थोड़ा सा टाइम बैठना पड़ेगा, हो सकता है कपल ऑफ मंथ्स के लिए ये स्ट्रैटेजी नहीं चले, बट इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। एंड असीम जी, इसके हिसाब से मैं पोजीशन साइज कैसे कर सकता हूँ? एनी आइडिया, यानी कितने कैपिटल पे मुझे एक लॉट लेना चाहिए या कितना प्रीमियम के ऊपर मुझे पॉसिबली पोजीशन साइज करना चाहिए? यस डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट दैट। तो अगर हम देखें यहाँ से कि हमारा जो मैक्सिमम क्यूमुलेटिव कर्व जा रहा था, इक्विटी कर्व जा रहा था, वो करीब 16,000 पॉइंट्स का जा रहा था, और उसके बाद करीब 6,000 पॉइंट का हमारे को ड्रॉडाउन आया है। सो बेस्ड ऑन दैट अगर हम अपना ड्रॉडाउन की बात करें तो हमारा 6,000 पॉइंट्स का ड्रॉडाउन है, तो मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 25 कर दूंगा, मतलब करीब 1.5 लाख रुपए तक का ड्रॉडाउन आ सकता है। मतलब अगर मैं इस स्ट्रैटेजी को मान लीजिए 3 लाख पे ट्रेड करना चाहता हूँ या 4 लाख पे ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मैं ये स्ट्रैटेजी कर सकता हूँ, फिर मेरा जो ड्रॉडाउन है वो कंटेन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आपको कंफर्टेबल रहता है ड्रॉडाउन परसेंटेज वाइज, तो लेट्स से कि अगर आप 3 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हो, तो अगर 1.5 लाख का ड्रॉडाउन आएगा तो अराउंड 50% ड्रॉडाउन होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके खुद के कंफर्ट के हिसाब से कैपिटल को यूज करना पड़ेगा। तो जितना आपका ज़्यादा एपिटाइट है ड्रॉडाउन को हैंडल करने का, उतना कम कैपिटल आप रख सकते हो, एंड जितना ज़्यादा कम टॉलरेंस है ड्रॉडाउन के लिए, उतना आप ज़्यादा कैपिटल इस स्ट्रैटेजी के लिए रख सकते हो।
एंड ये फेयरली पैसिव स्ट्रैटेजी है, तो ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको यही स्ट्रैटेजी यूज करनी है, आप मल्टीपल दूसरे स्ट्रैटेजीज भी यूज कर सकते हो। एंड ये जो ऑप्शन बाइंग की पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, इसमें बिल्कुल भी हेडेक तो है ही नहीं, आपको सिर्फ करके प्रॉफिट्स के लिए रुकना है, होपफुली कि एक बड़ा सा ट्रेंड आ जाए एंड आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो जाए। कभी ना कभी तो ट्रेंड आता ही है, तो ऐसे नहीं है कि हर टाइम, हर महीने, हर साल जो ट्रेंड है वो फ्लैट होगा। यहाँ पर हमने दो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कस किया। तो चाहे आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो जिसके पास मे बी टाइम नहीं रहता है कि इंट्राडे में वो ट्रेड करे, या हो सकता है कि आपके पास टाइम है और आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है ऑप्शन बाइंग का, दोनों के आपको बोल सकते हो स्ट्रैटेजीज यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिले हैं। एंड आई होप हम दोनों ने आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी सी ही सही बट वैल्यू जरूर प्रोवाइड की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आज का एंड आपको कुछ नए इंसाइट्स मिले ऑप्शन बाइंग में, आपको पता है आपको क्या करना है। हमारी जो छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, लाइक कर दो यार वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को। एंड हम दोनों आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.